जय हिंद, नमस्कार साथियों। बात करेंगे ओआरओपी 3 की घोषणा पर सरकार का क्या विचार है। सिपाही से सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट से ऑनरी कैप्टन तक कितनी उसमें बढ़ोतरी होने जा रही है, चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में ऑफिसर्स को 50% और जेसीओ जवान को मैक्सिमम 28% का मिला लाभ। ये भी हम चार्ट के द्वारा आपको समझाएंगे। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दें। तो चलो शुरू करते हैं। साथियों, 1 जुलाई 2024 को ओआरओपी 3 का इम्प्लीमेंट डेट आने वाली है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय का भी ऑर्डर है कि ओआरओपी रिवीजन प्रत्येक 5 साल में समय से लागू हो। ऐसे में सरकार के पास ओआरओपी 3 लागू करने के प्रस्ताव भी जा चुके हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल R.K. भारद्वाज साहब ने एक ट्वीट और एक लेटर के माध्यम से सरकार को बताया है कि ओआरओपी 3 समय से लागू की जाए, क्योंकि ये लेटर 6 मई 2024 को ये सरकार के पास भेजा गया है। दोस्तों, अर्थात वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के बाद 4 जून को कोई भी सरकार बनती है, ऐसे में ओआरओपी 3 टैगलिंग को समय से जारी करेंगे जो उम्मीद की जा रही है। पर यदि ओआरओपी 3 लागू हो भी जाती है दोस्तों, तो हर रैंक्स को कितना लाभ होगा, ज्यादा उम्मीद करना बेईमानी होगी। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 30 जनवरी 2023 का एक लेटर देखना पड़ेगा। इससे हम समझते हैं कि क्या है इसमें कहानी, क्यों ओआरओपी 3 में आपको फायदा नहीं होने जा रहा है। उससे पहले वो लेटर ओआरओपी 2 वाला हम समझ लेते हैं। अब ये आप देख पा रहे हैं 1/1/2016 से जो कि 70 सीपीसी का जो स्केल है उसके आधार पर बना है, और 20 जनवरी 2023 रिवाइज्ड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेटर नंबर ये आपके सामने है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर के द्वारा ये जारी किया गया। दोस्तों, चार्ट के साथ ये बना हुआ है। अब आप यहाँ देखेंगे रैंक्स हैं, पे लेबल दिया गया इस कॉलम में, पे स्केल और लेबल दे दिया। टी में इन्होंने एमएसपी इसमें लगा दी, और पेंशन 1 जुलाई 2019 से कितनी आपकी बन रही वो लगा दी, और प्रेजेंट परसेंट पेंशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ पे स्केल के आधार पर कितनी आपकी परसेंटेज बन रही है वो यहाँ पर दिखाया गया। दोस्त, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हल्का लाल में आप देख रहे होंगे सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक का यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ आप परसेंटेज की हम जब बात करें तो आप नीचे से ऊपर को ये बढ़ रहा है। आप देखिए ऑनरी कैप्टन 22.52, ऑनरी लेफ्टिनेंट 23.21, सूबेदार मेजर 22.10 और सूबेदार 21.77 सबसे कम है। और उसके बाद नायब सूबेदार 23.20 और हवलदार 24.11, ये भी बहुत कम है। नायक का 26.74 और सिपाही का 28.61, अर्थात ऊपर से नीचे को ये बढ़ रहा है दोस्तों। और यही हम ऑफिसर्स की बात करें तो लेफ्टिनेंट से लेके आप ब्लू में जो देख पा रहे हैं यहाँ से स्टार्ट है 23.21 से, कैप्टन का 20 में घटा है 22.52 और मेजर का 33.8 और 21.5 ईयर यदि मेजर की सर्विस हो जाती है तो सीधे उसका अपग्रेड हो रहा है, 46.4 पॉइंट्स का उसको फायदा हो रहा है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे रैंडमली ये लास्ट में 50% तक पहुंचता है, यानी कि ये जैसे जैसे रैंक बढ़ रहा है ऐसे ऐसे इसकी परसेंटेज बढ़ रही है। लेकिन यहाँ आपको उल्टा देखने को मिल रहा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना फायदा हुआ है जेसीओ जवान को। ये आपके सामने चार्ट पड़ा है दोस्तों, इसलिए कहा जा रहा है कि ओआरओपी 3 में आपको कितना फायदा होगा। अब इसके पीछे हम जाएं इसकी सच्चाई पर कि क्यों ये हुआ, इसके क्या कारण रहे कि इतनी पेंशन जेसीओ जवान और की घटी है। पहला कारण घटने का रहा है होशियारी कमेटी को लागू न करना, दूसरा कारण ओएमजीसी रिपोर्ट को साझा न करना, तीसरा कारण जो भी पेंशन मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर रखी गई है उससे सारी विसंगतियां उत्पन्न हो रही है दोस्तों। अब इसमें जो भी विसंगतियां हुई है वो दूर नहीं होंगी तो ओआरओपी 3 में सेम विसंगतियां आपको देखने को मिल सकती है। विसंगतियों के अंतर्गत क्या है, आपके 1 रैंक तो 1 पेंशन समान मिले ये, और इक्वल एमएसपी ये कोर्ट में चल रहा है मामला, डिसेबिलिटी पेंशन का मामला है, फैमिली पेंशन का मामला है, रिजर्विस्ट का है, प्री मैच्योर रिटायरमेंट को नहीं ले रहे उनका मामला है, और एक्स ग्रुप पे का मामला है टेबल नंबर 7 और 8 का, इसके भी केस कोर्ट में चल रहा है हालांकि। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो विसंगतियां हैं वो उनको दूर करने की जरूरत है ओआरओपी 3 लागू होने से पहले। अब एक चार्ट से जो कि सोशल मीडिया में घूम रहा है, इस चार्ट से समझ लेते हैं कि ओआरओपी 3 में कितना लाभ आपको होने जा रहा है। ये चार्ट बनाया गया है, इसके अंदर आप देखेंगे सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक का ये चार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे एक यानी 1,500 से लेके 2,500 तक का आपको यहाँ पर फायदा दिखाया गया है। लेकिन ये फायदा सभी को मिलने वाला नहीं है दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये फायदा उन्हीं को मिलेगा जो जुलाई 2019 के बाद जो रिटायर आए हैं उनको ये फायदा मिलने वाला है। आपने देखा होगा ओआरओपी 2 में उन्हीं को फायदा मिला जिनको ओआरओपी 1 में फायदा
फायदा मिल गया था उनको OROP 2 में नहीं मिला। अर्थात OROP 2 हमें लागू हुई थी 1 जुलाई 2019 में, और जो पहले पेंशन आए हैं उनकी पेंशन प्रोटेक्टेड कर दी गई थी क्योंकि उनकी पेंशन पहले ऊपर थी और जो बाद में आए हैं उनकी कम थी, इसलिए उनको उस लेवल में लाया गया। तो इसका मतलब ये है कि पुराने पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, नए पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन कुछ लाभ इसमें नीचे रैंक को मिल सकता है, जेसीओ से ऊपर रैंक तो इसमें बिल्कुल ही उम्मीद न करें कि उनको OROP 3 में कुछ मिलने जा रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं यहाँ पर अनुरोध करता हूँ सारे संगठनों को, जो भी इसमें OROP में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करें ताकि OROP 3 का फायदा सभी को मिल सके दोस्तों, नहीं तो ये आपको इसमें भी घाटा देखने को मिलेगा। अब इसका हम जो बजट आता है, बजट की जो बार बार बात की जाती है, तो ये एक चार्ट से समझ लेते हैं कि आपको कैसे इस बजट में आपके साथ खेला गया है, वो हम समझ, रफली एक चार्ट है उसके द्वारा समझ लेते हैं। अब ये एक चार्ट बना दिया, OROP का खेल समझे, ये एक समझने के लिए बना दी, एक डैम है, पानी का डैम आप समझ लिए, जो कि भारत सरकार का खजाना समझा गया। इस डैम को लिमिट से खाली करना है, यानी कि इतना खाली नहीं करना ताकि इसमें पानी रहना है, कम से कम इसको खाली करना है। ये माइंड में सेटअप है, जो भी इसमें ब्यूरोक्रेट्स रहे होंगे जब ये OROP बनाई गई होगी, उस पर ये माइंड के अंदर सेटअप था कि इसमें से ज्यादा खाली नहीं करना है, कम से कम खाली करना है। ये आप समझिए, इसमें ये पानी है, अब यहाँ से छोड़ दिया एक थोड़ा सा शटर के द्वारा, 15 या 19 हजार करोड़ जो भी आपको एक बार दे दिया गया, इसके बाद अब इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आपने भी प्रत्यक्ष रूप से समझा भी होगा चार्ट के माध्यम से। OROP 1 में ये मिला, आपने देखा सबको मिला है, थोड़ा थोड़ा फायदा सबको हुआ। लेकिन जब OROP 2 आपको लागू कर दी गई तो यहाँ पर वही बात हुई कि पुराने पेंशनर से रह गए, जेसीओ रैंक को बिल्कुल भी उसमें फायदा नहीं हुआ, ऑनरी को फायदा नहीं हुआ, और उसका रीजन मैंने पहले भी बताया, मैक्सिमम मिनिमम का रहा, इसलिए उसमें जो बाद में रिटायर हो रहे हैं उनको थोड़ा सा फायदा है, पहले वालों का पेंशन उसमें प्रोटेक्ट कर देगी। सेम यही कहानी यहाँ से जब ये थोड़ा छोड़ा जाएगा, कुछ यहाँ पहले यहाँ लिया फिर यहाँ लिया, अभी OROP 3 में थोड़ा बचा हुआ यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ भी आपको जब विसंगतियां दूर नहीं हुई, उसमें कोई सुधार नहीं है, तो आपको यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये आगे भी OROP 4 या आगे जैसे चलता जाएगा पैसा पानी उतना ही है, और ये अंत तक आपका जितना बचेगा, एक टाइम ऐसा हो गया पानी पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये एक समझने का तरीका था। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।